सबसे पहले जो हम होमवर्क दिए थे उन सारे क्वेश्चन को करा देते हैं, ठीक है। तो सब लोग ज्वाइन है, सब लोग का आवाज और स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्लियर। चलिए, तो हम जो तीन क्वेश्चन दिए थे उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन था, ध्यान से सुनिए आप लोग। जो तीन क्वेश्चन हम दिए थे उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें था फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। कौन अपना माइक ऑन किए हुए हैं, माइक ऑफ कीजिए तो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन, माइक सब कोई ऑफ कर लीजिए अपना। व्हेन द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ डायमीटर, माइक ऑफ कीजिए अपना सब कोई। डायमीटर आर 5, -3 एंड 2, -2। माइक कौन नहीं अपने को ऑफ कर रहा है अपना? किसका माइक ऑन है? बिक्की अपना माइक ऑफ कीजिए तो। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका? सब किसी को दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? ठीक है, अब अपना माइक ऑफ कर लीजिए लोग। क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है व्हेन एंड पॉइंट ऑफ डायामीटर। तो सर्कल अगर जो होता है, ध्यान से देखिए आप लोग, जो सर्कल होता है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, जो हमारा सर्कल होता है, सर्कल कैसा होता है? सर्कल ऐसा होता है ना, ठीक है। तो बोला है कि सर्कल का जो एंड पॉइंट का डायामीटर है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंड पॉइंट ऑफ डायामीटर। तो एंड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक इस लाइन को ड्रॉ करें, बताइए ये क्या होगा? सर्कल का डायामीटर होगा कि नहीं? यानी इसको व्यास बोलते हैं, वृत्त का व्यास यानी सर्कल का डायामीटर, ठीक है। तो ये सर्कल का डायामीटर होगा कि नहीं? अगर हम इसको ए बी मान ले तो ये क्या होगा? ए बी मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? डायामीटर ऑफ डायामीटर ऑफ सर्कल। ए बी मेरा हो जाएगा डायामीटर ऑफ सर्कल। अब अगर आप देखेंगे तो सर्कल का सेंटर कहीं ना कहीं इसी लाइन पे लाई कर रहा होगा, क्योंकि डायमीटर को ही आधा पार्ट में अगर हम काट देते हैं तो हमारा वो क्या बन जाता है? रेडियस बन जाता है। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं ओ पॉइंट लेंगे, तो ओ से बी या ओ से ए जो मेरा डिस्टेंस होगा वो मेरा रेडियस बन जाएगा। तो दोनों मेरा क्या होगा? रेडियस ही होगा। तो किसी एक को निकाल लेंगे तो मेरा रेडियस हो जाएगा। अब मेरे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। अब ये दोनों एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर है, यानी कि एक पॉइंट यहाँ ए का है और दूसरा पॉइंट यहाँ बी का है। तो ए पॉइंट कितना है? ए पॉइंट है मेरा, ए पॉइंट कितना है? 5, -3। और बी पॉइंट कितना है? बी पॉइंट है आपका 2, -4। 2, -4। अब हमको क्या चाहिए? अब हमने आपको बताया था कि सर्कल के केस में जब भी हमको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको सेंटर और रेडियस चाहिए। तो यहाँ पे तो ना सेंटर पता चल रहा है और ना ही रेडियस पता चल रहा है। तो ये जो आप देखे रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा क्या होगा? रेडियस होगा। और सेंटर मेरा क्या है? ओ है। तो सेंटर को हम मान लेते हैं कि मेरा ओ है। तो ओ कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है, ओ कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। और सेंटर को हम एच कॉमा के से दिखाते हैं, यानी एच और के से फाइंड करना है इसको, एच और के का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि ओ पॉइंट जो मेरा है वो क्या है? एच कॉमा के है। एच कॉमा के मेरा क्या है? सेंटर है। तो यहाँ पे ये मेरा क्या है? एक तरह का सेंटर है सर्कल का। तो हमें सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सर्कल का सेंटर भी चाहिए और रेडियस भी चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए सेंटर कैसे फाइंड करेंगे। तो ध्यान रखिए, अगर मान लेते हैं कि एक लाइन ऐसे है, ये मान लेते हैं ए और बी लाइन है, इसके बीच में से अगर हम कोई लाइन काट देते हैं पूरा बीचों बीच, और ये x1 और y1 है और ये x2 और y2 है,
तो मिड पॉइंट ये हो जाता है, ये जो बीच वाला पॉइंट होता है इसको मिड पॉइंट बोलते हैं, अगर काट देता है बीच में से तब। तो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो इसके x और x2 को जोड़ के, यानी x1 प्लस x2 बाई 2 होता है, कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। तो ये मेरा क्या होता है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है। आया समझ में? तो ओ जो है ए बी का मिड पॉइंट है, वो जो है ए बी का मिड पॉइंट है, यानी वो जो है ए बी के बीचों बीच है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना डिस्टेंस ओ से ए के बीच होगा उतना ही डिस्टेंस ओ से बी के बीच होगा, यानी ओ मेरा क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे लिखेंगे देन ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का ओ क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो इसमें जो पहला कोऑर्डिनेट एच है तो उसमें एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस एक्स टू बाई टू। और इसमें k का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका जो k का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा y1 प्लस वाई टू, y1 प्लस वाई टू बाई टू। अब देखिए a का कोऑर्डिनेट आपका क्या है, a का कोऑर्डिनेट आपका 5 कॉमा माइनस थ्री है, a का कोऑर्डिनेट हो गया 5 कॉमा माइनस थ्री, और b का कोऑर्डिनेट हो गया 2 कॉमा माइनस फोर, 2 कॉमा माइनस फोर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा यहाँ से क्या मिल जाएगा, h कॉमा k मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो h इक्वल टू मिल जाएगा, x1 मेरा कितना है इसमें, ये देखिए कि मेरा क्या होगा, x1 होगा और ये मेरा y1 होगा, ये मेरा होगा x2 और ये मेरा होगा y2। तो x1 प्लस x2, x1 मेरा हो गया 5 प्लस x2, x2 मेरा कितना होगा 2 बाई में 2। इसको ऐड करेंगे तो 5 और 2 7 बाई 2, तो h मेरा कितना आ गया 7 बाई 2। और उसी तरह से यहाँ से अब हम जब k निकालेंगे तो k मेरा क्या हो जाएगा, y1 प्लस वाई टू। तो y1 इसमें माइनस थ्री है, प्लस y2 आपका माइनस फोर है, तो प्लस है तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस फोर हो जाएगा, अपॉन में नीचे टू। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस सेवन बाई टू। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं, माइक ऑन करके बताइए। तो जल्दी से यहाँ तक नोट करिए फिर आगे बताते हैं। नोट कर रहे हैं सब कोई? गुड। हो गया, ओके। यहाँ तक सबने नोट कर लिया? चलिए अब हम इसके चलते हैं आगे वाले फेज पे। तो यहाँ से मेरा h और k का वैल्यू मिल चुका है, देखिए किसका वैल्यू मिल चुका है, h और k का वैल्यू मिल गया है। तो जब h और k का वैल्यू मिल गया है तो मेरा सेंटर जो था o, सेंटर क्या था मेरा, o था, जिसको हम h कॉमा k लिखे थे। तो h का वैल्यू कितना आया है, 7/2 आया है, और k का वैल्यू -7/2 आया है। ठीक है, तो O का वैल्यू मिल गया और K का वैल्यू, O का कोऑर्डिनेट मिल गया, यानी सेंटर हमको मिल गया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो हमें क्या फाइंड करना होगा, रेडियस फाइंड करना होगा। तो रेडियस इसमें हम किससे डिनोट कर रहे हैं, A से डिनोट कर रहे हैं। तो रेडियस मेरा क्या होगा, उसी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रेडियस निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम सेंटर से किसी एंड पॉइंट का डिस्टेंस निकाल दें, सेंटर हमको मिल गया है, यहाँ पे सेंटर मिल गया है और एक पॉइंट भी है, तो
ओ से बी का डिस्टेंस निकाल दे तो वही मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अगर हम फिर से फिगर को क्या थोड़ा सा इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा ए था और ये मेरा बी था और यहाँ पे बीच में मेरा ओ था। ओ का कोऑर्डिनेट आ गया है 7/2 और -7/2। और बी का कोऑर्डिनेट क्या था आपका, बी का था 2, -4। 2, -4। अब देखिए, अगर ओ से बी के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो ए का वैल्यू जो मेरा होगा, रूट अंदर क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए मेरा होगा रूट अंदर x2 - x1। तो ये मेरा देखिए, इसको मानेंगे हम x1 और इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। तो x2 मेरा कितना हो जाएगा 2 माइनस x1, x1 मेरा है 7/2, तो 7/2, 7/2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 मेरा -4 है, माइनस y1 मेरा -7/2 है। तो ये इधर में ऑलरेडी माइनस है और ये भी -7/2 है, तो माइनस माइनस प्लस 7/2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब यहाँ से a = हो जाएगा, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 -7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम लेंगे तो 2 4 जा 8 -8 प्लस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, ऊपर में बच गया 3 और नीचे बच गया 2। 4 में से 7 जाएगा -3/2 का स्क्वायर प्लस इधर क्या बचेगा, 7 में से 8 जाएगा तो क्या मिलेगा हमको, -1/2 का स्क्वायर। ए इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा -3 का स्क्वायर होगा 9, +9 ही होगा, और 2 का स्क्वायर नीचे 4 प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1 बाई नीचे में 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 का एलसीएम बना लेंगे, तो ऊपर बचेगा 9 + 1, यानी कि ऊपर हो गया 10 और नीचे हो गया 4। अब 10 का स्क्वायर रूट तो √10 ही रहेगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट 2 निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए ए जो मेरा था, ए ए मेरा कितना आ गया, √10/2। ए का वैल्यू मेरा कितना आ गया, √10/2। ए का वैल्यू मेरा क्या आ गया, √10/2। ए का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया, रेडियस मेरा मिल गया √10/2। ये मेरा क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो अब हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन जो होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब h और k मेरा सेंटर है, तो बस हम वैल्यू पुट करेंगे। x माइनस h मेरा कितना है, h है मेरा 7/2, तो x - 7/2 का स्क्वायर प्लस y - k मेरा कितना है, वो -7/2 है। तो ऑलरेडी इधर माइनस है, तो ये हो जाएगा +7/2 का स्क्वायर इक्वल टू बाहर में ए स्क्वायर। ए का वैल्यू √10/2 है, तो √10/2 का स्क्वायर। क्लियर है सबको यहाँ तक, जल्दी से नोट करिए इसको। इसको आप चाहे ना तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, जैसे कि इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, √10 का स्क्वायर होगा 10 और नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, कटाएंगे तो हो जाएगा 2 और ये 5, 5/2 इधर होगा। जल्दी से नोट करिए। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए आप लोग। यस सर। नोट कर लिया आपने सबने, चलिए
अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरा जो आया है यहाँ पे क्या है, x-7/2 का स्क्वायर प्लस y+7/2 का स्क्वायर इक्वल टू, बाहर में क्या है 5/2। तो इसको a-b के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं या यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग कर सकते हैं कि नहीं, होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं सब कोई, ये हो जाएगा कि नहीं सबसे। गुड। चलिए तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ओके, एक मिनट। चलिए तो हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को, जो हम सेकंड नंबर क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, ठीक है। तो उसमें जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था, अच्छा सेकंड बन गया, थर्ड वाला आंसर नहीं आ रहा है। हम आंसर कहाँ दिए ही थे कि आपको आंसर पता चल गया। अच्छा से करिएगा तो आ जाए। अच्छा देखिए, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें तो हम बता ही दिए थे, एक सेम टाइप का क्वेश्चन। उसमें एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, सेंटर मिल जाएगा। और सेंटर से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल देंगे तो रेडियस मिल जाएगा, है ना। और उसी तरह मेरा थर्ड नंबर क्वेश्चन था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच सेंटर। सेंटर दे रखा था और एंड पॉइंट दे रखा, तो सेंटर दे ही रखा था। और सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल देंगे तो रेडियस मिल जाएगा। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी आप लोग से बन गया होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने सर्कल वाले चैप्टर में कितना क्वेश्चन कर लिया है, सर्कल वाले चैप्टर का कितना क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। 9th तक या 10th तक किए थे, 10th वाला किए थे कि नहीं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 9th तक सबका हो गया है क्वेश्चन ना, अच्छे से। चलिए, गुड। अब 10th नंबर जो क्वेश्चन है उसको जरा सा सेंड करिए तो ग्रुप, मतलब जो क्वेश्चन का पेज है ना उसको ग्रुप में सेंड करिए, या होगा ग्रुप में, हम चेक कर लेते हैं। ग्रुप में डाले थे शायद हम। हाँ है, ठीक है। सब कोई 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, 10th नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको अगर आप समझ गए तो सारा सर्कल का क्वेश्चन बन जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is, whose center is 1 comma minus 3, and which touches the line 2x minus y minus 4, 2x minus y minus 4 equal to 0। अब देखिए, ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इससे इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझ लीजिए, कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कंसेप्ट होता है जो स्ट्रेट लाइन में पढ़ना होता है, बट हम अब यहाँ पे आपको बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसका यूज होगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास एक लाइन है 2x+3y+5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास लाइन है, और यहाँ पे एक लाइन परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एक लाइन परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री पे है। और इसका पॉइंट मान लेते हैं 3,2 है, ठीक है। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस निकालना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं ए है। तो इस ए डिस्टेंस को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, मोड ऑफ ax प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। तो अगर ये क्वेश्चन आपको मान लीजिए दे रखा है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देख लीजिए। तो ऊपर में जो ए एक्स प्लस बी वाई बी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो दिया है ना, उसमें हम नीचे वाला जो इक्वेशन है लाइन का इक्वेशन उसको लिख देंगे। तो लाइन का इक्वेशन क्या है,
2x+3y+5 इक्वल टू वाला जीरो नहीं लिखेंगे, इक्वल टू जीरो नहीं लिखेंगे, बस उतना ही, प्लस सी तक ही लिखना है। अपॉन रूट, अंदर रूट में देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट रहता है उसी का स्क्वायर a किया जाता है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखा जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट रहता है b है, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा मोड 2 इंटू एक्स, एक्स मेरा देखिए ये मेरा जो पहला पॉइंट है वो x है और ये मेरा y है, तो x की जगह पे इसमें रखेंगे 3, प्लस 3 इंटू वाई, वाई की जगह पे क्या रखेंगे 2, प्लस का 5 वैसे ही, नीचे रूट में 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, प्लस 3 2 जा 6, प्लस ऊपर में 5, अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा रूट में 9 4 13, अंदर में जोड़ेंगे सब कुछ 6 6 12 12 5 17, तो ऊपर हो जाएगा 17 बटे रूट 13। तो ये जो डिस्टेंस आया इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो लाइन है एक, नहीं, क्योंकि लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, इसको साइड में कहीं पे लिख लीजिए, इस क्वेश्चन का यूज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, इस फॉर्मूले का। सब कोई लिख रहा है इसको? क्वेश्चन सब कोई नोट कर रहा है? गुड, हो गया। ओके, चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज, तो सेंटर मेरा कितना है 1 कॉमा -3, तो सेंटर हमको दे रखा है, तो गिवन डेटा में मेरे पास क्या दे रखा है, सेंटर दे रखा है, सेंटर मेरा कितना है 1 कॉमा -3, सेंटर जो है 1 कॉमा -3 है, ओके। एंड टचेस द लाइन, एंड विच टचेस द लाइन 2x - y - 4, यानी कि एक सर्कल है, मान लीजिए कि आपके पास ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये जिस लाइन को टच कर रहा है, टच करने का मतलब हुआ कि ऐसे इसको टच करते हुए जा रहा है, ठीक है, क्या करते हुए जा रहा है, टच करते हुए जा रहा है, ठीक है, ऐसे इस लाइन को टच करते हुए जा रहा है, तो ये मेरा लाइन है, लाइन क्या है 2x - y - 4 इक्वल टू 0, 2x - y - 4 इक्वल टू 0, इस लाइन को ये सर्कल टच करते हुए जा रहा है, यानी छू के जा रहा है, टच करने का मतलब हुआ छू के जा रहा है इसको, ठीक है। इसका सेंटर हमको दे रखा है, सेंटर बताइए कितना है 1 कॉमा -3, सेंटर है 1 कॉमा -3, सेंटर को मान लेते हैं अपना ओ पॉइंट है, तो सेंटर मेरा ओ पॉइंट अगर हम मान लेते हैं, तो ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1 कॉमा -3, ये सबको समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, तो अब हमें सर्कल का सेंटर मिल चुका है, बताइए सेंटर मिल जाने के बाद और हमें क्या चीज फाइंड करना होगा इक्वेशन फाइंड करने के लिए? क्या चीज फाइंड करना होगा? रेडियस, वेरी गुड, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा, रेडियस भी फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए ओ है, अब हम क्या करेंगे, एक सीधा लाइन इस पे परपेंडिकुलरली ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब बताइए जो सीधा लाइन है इसको हम रेडियस नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे इसी ए का वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो मेरा यहाँ से क्या मिल जाएगा, रेडियस भी मिल जाएगा। तो बताइए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ कि नहीं, ये जो मेरा हुआ, ये मेरा एक तरह का रेडियस है, ये मेरा क्या है रेडियस, और इसी को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हैं कि नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए का हमको फाइंड करना है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताया फॉर्मूला, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला बताया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का भी। तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, नीचे जो इक्वेशन है उसको लिखेंगे, इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 4, ओके। और नीचे में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लोग बताइए ए स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा ना, 2 का, देखिए यहाँ पे x का जो यहाँ पे x का जो कोफिशियंट है, तो यहाँ पे x का कोफिशियंट 2 है ना, इसलिए 2 का स्क्वायर। नीचे है फिर बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो देखिए वहां पे y का कोफिशियंट b है, तो यहाँ पे y का कोफिशियंट क्या है, -1 है, तो -1 का स्क्वायर। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, जो x के साथ में रहेगा ना ऊपर, ऊपर में जो x के साथ रहेगा वही नीचे में लिखेंगे a की जगह पे, और ऊपर में जो y के साथ रहेगा वही b की जगह पे नीचे में लिखेंगे, समझ गए। यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं, ओके। अब हम देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, a इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर में 2x माइनस वाई माइनस 4, यहाँ पे -4 अपॉन में क्या हो जाएगा, बताइए, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1। अब बताइए इस x और y की जगह पे क्या रखेंगे, कोई बता सकता है, x और y की जगह पे क्या रखेंगे, 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या होगा, माइनस y की जगह पे क्या होगा, -4 अपॉन रूट अंदर 5। बताइए x और y की जगह पे क्या रखेंगे, कोई बता सकता है, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, तो 1 और -3, क्लियर है सबको। ऊपर मोड इसलिए लगाया है ना, देखिए ऊपर इसको मोड बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, मोड। मोड क्यों लगाते हैं बता रहे हैं आपको, मोड इसलिए लगाते हैं ना क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस हम बताए थे हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका अगर अंदर वाला वैल्यू अगर निगेटिव भी आ गया ना, तो मोड से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, समझ गए। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2, -3 में माइनस माइनस में -3 से गुणा करेंगे +3, और यहाँ पे -4 अपॉन में रूट क्या है, 5, रूट 5। तो ऊपर क्या हो गया, 2 और 3 हो गया 5, 5 में से 4 गया 1, तो ऊपर हो गया 1 और नीचे में √5। तो यहाँ पे बताइए रेडियस कितना आ गया, 1/√5 आया कि नहीं, रेडियस ये समझ में आ गया सबको। तो अब बताइए हमको रेडियस मिल चुका है और हमारे पास सेंटर गिवन है, तो हम इक्वेशन बना सकते हैं कि नहीं, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए सब कोई, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सब कोई नोट कीजिए। नोट कर लिए, सब कोई नोट किया कि नहीं अभी, ओके। तो अब हमें सेंटर मिल चुका है और क्या मिल चुका है, रेडियस भी मिल चुका है, अब हम क्या करेंगे, सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट कर देंगे। तो ये तो पेज, इस पेज को, देन रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ
सर्कल, बताइए सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सेंटर मेरा ओ जिसको हमने लेट किया है, सेंटर मेरा कितना है, सेंटर मेरा है 1, -3, 1, -3। तो सेंटर मेरा हो गया 1, -3। और रेडियस मेरा ए का वैल्यू आया है 1/√5, है ना। तो x की जगह x को x लिखेंगे, माइनस h का वैल्यू क्या होगा, सेंटर जो मेरा होता है h कॉमा k का वैल्यू होता है, h की जगह पे आएगा 1, तो x-1 का स्क्वायर प्लस y माइनस k का वैल्यू कितना है -3, तो -3 है और यहाँ पे खुद का माइनस है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो a का वैल्यू 1/√5 है, तो 1/√5 का स्क्वायर। x-1 का स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर में ब्रेक कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा। y+3 के होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो a² प्लस 6y प्लस 9 आएगा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1/√5 का स्क्वायर 5। ये समझ में आ रहा है सबको। तो यहाँ पे देखिए x² प्लस y² -2x प्लस 6y, ठीक है। यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा 9, 1 और 9 कितना हो जाएगा, प्लस का 10 इक्वल टू 1/5। अब इस 5 को इधर भेज देंगे तो सबके साथ जाके गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 5 इधर सबके साथ आके गुणा होगा, 5 जो हो ना सबके साथ गुणा होगा, सब सब नंबर के साथ। तो 5 को x² के साथ गुणा करेंगे 5x², 5 को y² के साथ गुणा करेंगे 5y², 5 को -2 से गुणा करेंगे -10x हो जाएगा, 5 को 6 से गुणा करेंगे प्लस का 30y हो जाएगा, 5 को 10 से गुणा करेंगे प्लस का 50 हो जाएगा। और इधर बच गया कितना 1, बाहर में कितना बच जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x² प्लस 5y² -10x प्लस का 30y। अच्छा बताइए इधर ये 50 है और 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 49 इक्वल टू 0। तो ये मेरा जो होगा यही हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सबको समझ में आया अच्छे से, सबको ही माइक ऑन करके बताइए, सबको आंसर क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। ओके, नोट करिए जल्दी से इसको आप लोग। आज आपका सर्कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब तक सर्कल खत्म नहीं होगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4-5 क्वेश्चन और है, 4 क्वेश्चन और है, 1 2 3 ही क्वेश्चन तो है, 3-4 क्वेश्चन और है। नहीं अभी टाइम लगेगा, क्या कोई दिक्कत है आपको, क्या प्रॉब्लम है। चलिए, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान से सुनिए आप लोग। ये क्वेश्चन जो है ना, ये पिछले साल या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया, ये आपको लगता है 2022 जो था ना, 2022 इवन में इसको पूछा गया है, 2022 इवन है या ऑड में इसको पूछा गया है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो अभी हम बता रहे हैं ना, आज क्वेश्चन जो बता रहे हैं वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इन सबको अच्छे से समझ लीजिए, यही सारे क्वेश्चन 6 नंबर में और 4 नंबर में आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 10 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through, which passes through, क्वेश्चन सब कोई नोट करिए, which passes through the origin and, हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, क्लास ज्वाइन नहीं किया था तुम।
हाँ मीट गूगल मीट पे क्लास लिए तो है, ऑनलाइन चल ही रहा है अभी। हो गया थोड़ा देर थोड़ा देर हो गया। ठीक। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट intercepts 5 and 6 from the positive part of the axis of the axis respectively। क्वेश्चन देख के तो समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना? लिखिए जल्दी से, क्वेश्चन लिखिए, बताते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिख रहे हैं सब कोई? चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन को जरा अच्छे से रीड देखिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना होता है। अगर क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं रीड कर पा रहे हैं, मतलब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमें क्या करना है? सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, कहाँ से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर। तो एक पॉइंट तो हो गया ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? गिवन डाटा 0,0 गुड। एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट, ध्यान से देखिए, कट ऑफ इंटरसेप्ट। हमने आपको दो चीजें बताया था, इंटरसेक्ट और इंटरसेप्ट। ठीक है, कट ऑफ इंटरसेप्ट 5 and 6 फ्रॉम द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। तो देखिए, एक पार्ट एक्स एक्सिस का हो जाएगा, दूसरा पॉइंट वाई एक्सिस का। यानी एक्स इंटरसेप्ट जो होगा, एक्स इंटरसेप्ट, ध्यान से देखिए, एक्स इंटरसेप्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरा? 5 हो जाएगा। एक एक्स इंटरसेप्ट 5 हो जाएगा, और वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा मेरा? 6 हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले को एक्स इंटरसेप्ट मानना है और दूसरे वाले को क्या मानना है? वाई इंटरसेप्ट मानना है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्सिस, बताइए, अगर हम यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाए, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है और एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, किस में दोनों पॉजिटिव होगा? एक्स और वाई किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी जो सर्कल का कंडीशन बता रहा है वो किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये सबको समझ में आया कि नहीं अच्छे से? क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट में बोला हुआ है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा फिगर को आप देखिएगा अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। एक हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे है, इसमें हो गया आपका 5 और इसमें आपका 6। देखिए, ये हो गया आपका फिगर। ठीक है, ये एक्स, एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश। देखिए ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं, बताइए? ओरिजिन से यहाँ से पास कर रहा है ना। और देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग वाई इंटरसेप्ट। जहां पे कट गया ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, और यहाँ पे एक्स में जहां पे कटा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बताइए? एक्स इंटरसेप्ट। तो देखिए, यहाँ से लेके जो यहाँ का डिस्टेंस है, वाई इंटरसेप्ट आपका कितना दिया है? 6, और एक्स इंटरसेप्ट आपका 5। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए अब यहाँ पे? सेंटर और रेडियस चाहिए, है ना? तो क्वेश्चन को देखिए, बहुत इजी है, बस इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। तो मान लीजिए आपका सेंटर सर्कल का कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। तो बस ध्यान ये रखना है ना आपको,
एक मिनट। हेलो। हाँ, ऑनलाइन चल रहा है। ठीक। हेलो। सबको आवाज आ रहा है? चलिए। तो ये जो सर्कल का सेंटर हमको फाइंड करना है ना, उसको ध्यान से देखिए। सर्कल का सेंटर ये होगा, तो कहीं ना कहीं ये एक्स कोऑर्डिनेट से कुछ डिस्टेंस पे होगा, और कहीं ना कहीं वाई कोऑर्डिनेट से, और कहीं ना कहीं एक्स कोऑर्डिनेट से इसका डिस्टेंस होगा। सर्कल का सेंटर मान लेते हैं क्या है, एच कॉमा के है। और इसको हम ए पॉइंट से नोट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हम ओरिजिन को ओ से डिनोट कर चुके हैं। ओरिजिन को हम किससे डिनोट कर दिए हैं, ओ से। अब हमें क्या करना है, एच और के का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर। एच और के का वैल्यू फाइंड करना है। तो करना कुछ नहीं है आपको। जो एच का वैल्यू होगा ना, देखिए एच का वैल्यू कैसे निकालेंगे। एच और के चाहिए ना हमको, क्या चाहिए, एच कॉमा के चाहिए। एच कॉमा के का जो वैल्यू होगा उसमें क्या करना है, ये पहला एक्स का होगा और दूसरा किसका होगा, वाई का होगा। तो जो एक्स इंटरसेप्ट है ना, एक्स इंटरसेप्ट मेरे पास कितना है, 5 है ना। उसका बस आधा लिख लीजिए, तो 5 का आधा 5/2 होगा। एच का वैल्यू निकालने के लिए एक्स इंटरसेप्ट का आधा लिखेंगे, 5/2। ये समझ में आया सबको? ओके। तो हमें जो एक्स इंटरसेप्ट निकालना है उसके लिए क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट जो दे रखा है 5 दे रखा है। तो एच का वैल्यू निकालने के लिए हम उसमें क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो यानी उसका आधा हो जाएगा। उसी तरह के का वैल्यू निकालने के लिए हम वाई इंटरसेप्ट में 2 से भाग कर देंगे। तो 6 में भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से भाग। तो ये फाइनली बन जाएगा कितना, 5/2 कॉमा 6 में 2 से भाग करेंगे कितना होगा, 3। तो देखिए मेरा एच कॉमा के का वैल्यू कितना मिल गया, 5/2 कॉमा 3। तो मेरा जो सेंटर हुआ, सेंटर क्या हो गया, सेंटर को हम एच कॉमा के से डिनोट करते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 5/2 कॉमा 3। ये सबको समझ में आया पॉइंट जो हमने बताया अभी? ये पॉइंट सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया? कैसे करेंगे, आधा ही लेना है। जो एक इंटरसेप्ट कटता है ना, देखिए कटा हुआ ये पार्ट वहां तक है, ऊपर तक है, ठीक है। और हमें सेंटर चाहिए, तो सेंटर का डिस्टेंस इससे आधा ही है ना, तो आधा ही पार्ट ना लेंगे हम। तो सब में 2 से भाग कर दीजिए। हाफ का मतलब क्या होता है, 2 से भाग कर देना है। तो एक्स इंटरसेप्ट जो दिया होगा उसके लिए एच निकालने के लिए 2 से भाग करिए। के निकालने के लिए वाई इंटरसेप्ट में 2 से भाग करिए, बस दोनों में 2 से भाग कर दीजिए। जो आपका एक्स और वाई इंटरसेप्ट दिया होगा उसमें दो दो से भाग कर दीजिए। आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, समझ गए? अब आपको अब आपको सेंटर मिल चुका है, अब हमें क्या चाहिए, रेडियस। तो बताइए रेडियस कैसे निकालेंगे, ओरिजिन से अगर हम रेडियस निकालते हैं। देखिए एक पॉइंट हमको ओरिजिन भी दे रखा है कि नहीं, दिया है ना। तो ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस मेरा क्या होगा, रेडियस होगा कि नहीं। ये रेडियस होगा कि नहीं, जिसको हमने ए से डिनोट किया है, बताइए आप लोग। होगा, गुड। तो यहाँ पे रेडियस जो होगा, रेडियस को हम ए से लिखते हैं। और हमने बताया, और हमने जो बताया था कि अगर हमको ओरिजिन से डिस्टेंस लिखना है तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमने बताया था, x² + y² का। ये फॉर्मूला सबको याद है? ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला x² + y²। तो सेंटर मेरा कितना है, एच कॉमा के, एच और के का यहाँ पे वैल्यू रखें। जैसे देखिए यहाँ पे एक्स वाई है ना, बट यहाँ पे क्या है, एच कॉमा के है। तो एच कॉमा के का वैल्यू क्या है, 5/2। तो ये हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर, प्लस जो सेंटर आया 3, उस 3 का स्क्वायर। ये आया समझ में? तो ये हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर 25/4, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। यहाँ पे 4 ले लीजिए एलसीएम, तो ऊपर हो जाएगा 25 प्लस 4×9 = 36। अब स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 6।
61/4, यानी कि ये कितना हो जाएगा, √61/4 का स्क्वायर रूट 2। तो यानी ए का वैल्यू मेरा कितना आ गया, रेडियस √61/2। ये सबको समझ में आ गया अच्छे से? बाकी लोग ठीक है, तो हमारा क्या मिल गया, रेडियस भी मिल गया। हमारा क्या मिल गया यहाँ पे, रेडियस भी मिल गया और सेंटर भी पता चल गया। तो रेडियस ऑफ सेंटर जब पता चल गया तो हम इक्वेशन बना सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे लिखेंगे देन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, ठीक है, ये हम इक्वेशन बताए हुए थे। अब h कोमा k का वैल्यू आप लोग बताइए, x माइनस एच का वैल्यू बताइए आप लोग क्या है, h का h का वैल्यू 5/2 और k3 5/2 और y माइनस k का वैल्यू 3। a का वैल्यू बताइए, a का वैल्यू रूट अंदर 61/2 आया है, तो रूट अंदर 61/2 आया है यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर इसका लगा देंगे। यहाँ तक आ गया सबको समझ में? अब इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, होल स्क्वायर ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जब इस टाइप का देखिए, जब ब्रैकेट में आपको फ्रैक्शन वाले टर्म आए तो वहां पे भी आप छोड़ सकते हैं, तो इसका डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x-5/2 का स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा बताइए, √61 का स्क्वायर कितना होगा, 61 ही होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो ये मेरा जो होगा ये भी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा। यहाँ पे भी अगर आप छोड़ देंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स काट ले जाएंगे, पूरा यहाँ पे भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आया सबको समझ में ये क्वेश्चन? चलिए, तो यहाँ से जल्दी से सब कोई नोट करिए। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन, ये जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन 6-6 नंबर में पूछे गए हैं, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो अभी पूछ लीजिएगा, ठीक है। और हम इससे रिलेटेड सर्कल चैप्टर आज खत्म कर देंगे। तो आज शाम तक आपको 10 क्वेश्चन का एक सेट दे देंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चन का एक। अच्छा, ये समझ में आ गया? अच्छा, वीडियो आप अच्छे से नहीं देखे होंगे इसलिए नहीं समझ में आया होगा। वीडियो में भी यही सब क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है थोड़ी ना, यही सब क्वेश्चन है। बताते हैं। सब किसी ने नोट कर लिया? ये वाला नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 11, 11 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। अब 12 नंबर आप जो क्वेश्चन देखेंगे ना, उसमें क्या करना है, 12 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर बता दिए थे ना, तो इसमें एक क्वेश्चन आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। x² प्लस वाई स्क्वायर है -6x प्लस 4y -36 है इक्वल टू 0। इसमें सेंटर और रेडियस हमको बताइए, सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा वो बताइए, ठीक है। सेंटर और रेडियस का वैल्यू बताइए आप लोग इस क्वेश्चन में। 3 और -2।
सेंटर ना और रेडियस, रेडियस रेडियस भी चाहिए। -6x + 4y - 36। अब हम हमारा जो कल से क्लास होगा ना, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे पाराबोला, ठीक है। अभी इसमें 2 क्वेश्चन और है, वो करा देते हैं। रेडियस कितना आ रहा है? 7। सबका आ रहा है रेडियस 7। हाँ, रेडियस 7 आएगा। रेडियस 7 और सेंटर 3, -2 आ रहा है सबका। एक मिनट, सबका और रेडियस कितना आ रहा है? रेडियस नहीं निकाले हैं, रेडियस नहीं निकाले हैं। इसका एक फॉर्मूला बताए थे ना, h² + k² - c रेडियस का। या इसको ऐसे ही बताए थे हम, g² + f² - c। हाँ, ठीक है, चलिए सही है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा सबको। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। गुड। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए, अच्छा बताइए, अगर मान लीजिए आपके पास 3 वेरिएबल होता है, मान लीजिए कि एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है, तो आपके पास कितने इक्वेशन होने चाहिए? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। पॉइंट्स आपका है 5, 7। ए वाले में 5, 7 पॉइंट्स में फर्स्ट क्वेश्चन में है। हाँ बताइए। हाँ बता। नहीं नहीं, वैसा नहीं बनेगा। चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। 6 नंबर का है, थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा लेंथी होता है। लेकिन अगर आप स्टेप वाइज करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। हर क्वेश्चन का एक स्टेप वाइज से आप सोल्यूशन करेंगे ना, तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन में आप कहीं से भी कोई भी चीज लिखने लगेंगे तो फिर आप खुद ही उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। नोट कर लिए सब कोई? आप देखिए जरा ध्यान से, बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है। इसमें कहीं भी सेंटर की बात किया है तो यानी कि ये सेंटर का कोऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है। यानी सर्कल पे कहीं ना कहीं पे लाई कर रहा होगा, बाहरी पॉइंट पे। थ्रू बोला है ना, थ्रू यानी कि जो जो इसका बाहरी पॉइंट होगा ना, एंड पॉइंट। देखिए ये सर्कल हो गया, तो इसके सेंटर के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो यानी कि एक पॉइंट मान लेते हैं कि कोई ना कोई पॉइंट यहाँ पे होगा, उसको ए मान लेते हैं 5, 7। किसी पॉइंट को बी मान लेते हैं, वो मान लेते हैं मेरा 6, 6 है। और किसी पॉइंट को सी मान लेते हैं, वो मेरा 2, -2 है। आया समझ में? है सबको? अब इसका सेंटर हमको नहीं पता। बताइए, सर्कल का सेंटर जो होता है, सर्कल का सेंटर अगर हम वो माने तो सर्कल का सेंटर -G, -F होता है कि नहीं? सर्कल के सेंटर को H, K भी लिखते हैं, या -G, -F लिखते हैं कि नहीं?
इसमें देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसमें 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं। तो इसमें सेंटर की जब बात नहीं किया गया है और पास कर रहा होगा 3 पॉइंट से, तो पहला पॉइंट आपका ए मान लीजिए, तो पहला 5 7 है। दूसरा पॉइंट बी मान लीजिए वो 6 6 है। तीसरा सी मान लीजिए वो 2 - 2 है, ठीक है। अब सर्कल का जो सेंटर होता है उसको एच कोमा के भी लिखते हैं, या -G, -F भी लिखते हैं, पता है ना आप लोग को। तो हम इसको जी और एफ में लिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जी और एफ में मेरा इक्वेशन आएगा, इसलिए इसको सेंटर को अब क्या करना है, -G, -F के फॉर्मेट में लिखना है। क्लियर। तो पहला जो गिवन पॉइंट्स है, गिवन डाटा में लिखते हैं। गिवन डेटा में पहला पॉइंट ए मेरा कितना है बताइए, 5 7। बी पॉइंट मेरा कितना है, सी पॉइंट कितना है, 2 - 2, ठीक है। अब बताइए सर्कल का हम जनरल इक्वेशन बताए थे, तो बताइए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो जी और एच के फॉर्मेट में था, जी और एफ के फॉर्मेट में, जी और एफ वाला सर्कल का इक्वेशन बताइए, x² + y² करके था जो, क्या था इक्वेशन, x² + y² + 2gx +2fy +c = 0 था ना ये। अब देखिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब जितना स्टेप हम बता रहे हैं उस स्टेप को अच्छे से समझते जाइए, ठीक है ना। अब देखिए मेरे पास 3 पॉइंट है, कितने पॉइंट है, 1 2 3, 3 पॉइंट है, तो 3 इक्वेशन बनेंगे, कितने इक्वेशन बनेंगे, 3। और मेरे पास वेरिएबल भी 3 है, जी एफ और सी, ठीक है। तो 3 पॉइंट है तो 3 इक्वेशन बनेंगे, समझ गए। तो फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए, ए पॉइंट आपका कितना है, 5 7, ठीक है। तो ए पॉइंट से देखिए, ए पॉइंट में ये हो गया मेरा एक्स का वैल्यू, पहला मेरा किसका हो गया, एक्स का वैल्यू, ये मेरा किसका हो गया, वाई का वैल्यू। अब जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है ना, इक्वेशन फर्स्ट, उसमें एक्स की जगह पे 5 रखेंगे, वाई की जगह पे 7 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x² यानी 5 का स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पे y² यानी y की जगह पे 7 है तो 7 का स्क्वायर होगा, प्लस 2gx, 2g, और x की जगह पे क्या रखेंगे 5, प्लस 2f, y की जगह पे क्या रखेंगे 7, प्लस c = 0, प्लस का c = 0। 5 का स्क्वायर 25, प्लस 7 का स्क्वायर 49, प्लस 2 × 5 = 10g, प्लस 2 × 7 = 14, f, प्लस c = 0। तो यहाँ से आप देखिए 10g, 10g प्लस 14f, 14f प्लस ये c = ये बताइए 25, और इन दोनों को जोड़ के उधर भेज देते हैं, 25 और 49 कितना होगा, 74। और 74 इधर प्लस में रहेगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 74 होगा कि नहीं, -74। तो ये मेरा इक्वेशन हो गया सेकंड। ये सबको समझ में आया कि नहीं अच्छे से, यहाँ तक सबको समझ में आया। सबको ही बताइए माइक ऑन करके, यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे, पॉइंट ए का हमने यूज कर लिया, ठीक है। अब किस पॉइंट का यूज करेंगे, बी पॉइंट का। तो फ्रॉम फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है। बी पॉइंट मेरा कितना है बताइए, 6 6 है ना, 6 6 बताइए क्या था,
इक्वेशन जो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, तो इसमें x की जगह पे अब क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे होगा, एक्स स्क्वायर क्या है, इक्वेशन जो बना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की जगह पे इसमें अब क्या होगा बताइए आप लोग, x की जगह पे क्या रखेंगे, तो प्लस यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 2g x, x की जगह पे फिर क्या रखेंगे 6 प्लस 2fy की जगह पे क्या रखेंगे 6 प्लस सी इक्वल टू 0। 6 का स्क्वायर 36 प्लस यहाँ पे 36 प्लस 12g, 6 दूना 12 प्लस 6 दूना 12f प्लस सी बराबर 0, यानी 12g प्लस 12f प्लस सी बराबर 36 और 36 को जोड़ेंगे 72 हो जाएगा, 72 उधर जाएगा तो माइनस का 72, ठीक है। आया समझ में ये इक्वेशन सबको समझ में आया। अब मेरे पास ये सेकंड इक्वेशन था, इसको थर्ड इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन मेरा कितना हो गया, थर्ड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन इसको माने थे, फर्स्ट जो जनरल इक्वेशन था ना उसी को फर्स्ट इक्वेशन मान लिए हैं। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था, ठीक है। चलिए, तो बी पॉइंट का यूज करके भी हमने इक्वेशन बना लिया, अब हम सी पॉइंट का यूज करके इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो किस पॉइंट से, सी पॉइंट से, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट, पॉइंट सी क्या है 2, -2, 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी पॉइंट क्या है मेरा 2, -2। फिर हम क्या करेंगे, अभी इसको x की जगह पे रखेंगे, इसको y की जगह पे, तो ये जो इक्वेशन है सेम उसी इक्वेशन में x की जगह पे 2 और y की जगह पे -2 पुट करेंगे, ठीक है। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस 2gx, तो 2g x का वैल्यू क्या होगा 2 प्लस 2fy, तो 2 इंटू एफ इंटू वाई का वैल्यू क्या होगा, y का -2 प्लस यहाँ पे c इक्वल टू 0। आया समझ में ये, 2 दूना 4g, तो 4g, 2 में -2 से गुणा होगा -4f प्लस का यहाँ पे c बराबर 2 का स्क्वायर कितना होगा ये 4, और ये -2 का स्क्वायर ये भी प्लस का 4, तो 4 और 4 कितना होगा 8, 8 को उधर भेजेंगे तो -8 होगा। ये समझ में आया सबको, ये लाइन जो बताया अभी, ये लाइन समझ में आया कि नहीं आप लोग को। ये हो गया इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब मेरे पास तीन इक्वेशन आ चुके हैं, सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन तो आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल था, ये जो सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है और फोर्थ इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन का यूज करके हमें जी, एफ और सी का वैल्यू चाहिए, ठीक है। किसका वैल्यू निकालना होगा, जी, एफ और सी का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ तक सबसे पहले आप लोग नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, जल्दी से नोट करिए। नोट कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। ओके गुड। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओके। अब आगे नेक्स्ट,
तो मेरे पास जो तीनों इक्वेशन मिले हैं ना, तीनों इक्वेशन को एक नेक्स्ट पेज में हम लोग लिख लेते हैं। तो बताइए सेकेंड इक्वेशन आपका क्या था, इक्वेशन नंबर सेकेंड बताइए क्या था। कितना, 10 जी, हाँ, +14 +c, ये इक्वेशन आप, ये सेकेंड था। नेक्स्ट बताइए थर्ड इक्वेशन। 12g प्लस 12 + c माइनस का 72 है। अगला इक्वेशन क्या है, 4g माइनस का 4f, ये वाला है। चलिए आपके पास तीन इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए हम आपको तरीका बताते हैं इन सारे इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए सॉल्व करने का तरीका देखिए। पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लेना, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को लेना है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। पहले सेकंड और थर्ड को लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को लेना है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। है समझ में, पहले दो का लेना है फिर अगला दो का लेना है, समझ गए। अब पहला दो इक्वेशन क्या है, 10g +14f बराबर माइनस का 72, अच्छा प्लस का सी भी है ना, प्लस का सी बराबर माइनस का 74। और 3 नंबर इक्वेशन इसमें लेना है, तीन इक्वेशन क्या है, 3 नंबर 12g प्लस का 12f प्लस का सी बराबर माइनस का 72। ये सबको समझ में आया कैसे हमने लिखा है इस इक्वेशन को। और इधर इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को, थर्ड इक्वेशन क्या है, 12g +12f प्लस का c बराबर -72। और फोर्थ इक्वेशन क्या है, 4g -4f प्लस c = -8। क्लियर है सबको यहाँ तक। अब एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। किसका माइक ऑन है, माइक ऑफ कीजिए सब कोई। किसका माइक ऑन है, माइक ऑफ कीजिए तो। चलिए अब देखिए इसमें साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो इसके नीचे क्या आएगा, प्लस। यहाँ पे प्लस है तो इसके नीचे क्या आएगा, माइनस। यहाँ पे प्लस है तो इसके नीचे क्या आएगा, माइनस। और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। ये सी सी कट जाएगा कि नहीं बताइए आप लोग, कट जाएगा ना। उसी तरह यहाँ पे माइन उसी तरह यहाँ पे माइनस है तो इसका साइन चेंज करेंगे, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो इसका साइन माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो इसका साइन प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर से यहाँ पे सीसी कट जाएगा। बताइए, ऊपर माइनस का 74 है, ऊपर माइनस का 74 है, नीचे प्लस का 72 है। तो -74 + 72 कितना होगा, -2 गुड। 14 में से माइनस करेंगे 12, 14 में से 12 को घटाएंगे कितना होगा, 2f। 10 में से 12 को घटाएंगे कितना होगा, 10 में से 12 जाएगा कितना होगा, -2। वेरी गुड, है समझ में यहाँ तक। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे 12g में से 4g घटेगा तो 8g बचेगा। और देखिए ऊपर 12g नीचे प्लस का 4, तो 12 + 4 प्लस का 16f। इधर देखिए -72 + 8, तो -72 + 8 कितना होगा, कितना होगा, 64 प्लस में होगा
माइनस में, प्लस में या माइनस में? -64, गुड। -64, ठीक है। अच्छा इसमें बताइए, इसमें देखिए दोनों में हम दो का कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? दो का अगर कॉमन लेते हैं, -2 का कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। -2 का अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ कीजिए तो। तनीषा, माइक ऑफ कीजिए अपना। ठीक है। यहाँ पे देखिए -2 का अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा जी, और यहाँ पे प्लस है और लेकिन माइनस का कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -2 का तो कॉमन ले ही लिए हैं, यहाँ पे बच गया एफ इक्वल टू में क्या है यहाँ पे -2। -2 से -2 कट जाएगा एक बार में, तो जी माइनस एफ इक्वल टू क्या बचेगा 1। और यहाँ से अगर हम चाहें तो जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जी माइनस एफ इक्वल टू क्या बचेगा मेरे पास, 1 बचेगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को, इसको थोड़ा सा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को बना लेते हैं कितना, इक्वेशन नंबर 4 तक तो हो गया, इसको 5th बना लेते हैं। ये समझ गए सब कोई, क्वेश्चन कैसे बना यहाँ तक? इधर बताइए, इधर इस वाले साइड में 8 का कॉमन ले सकते हैं दोनों में, तो यहाँ पे बचेगा जी प्लस 8 दूना 16, 2f बराबर -64। 8 से कटाएंगे, 8 × 8 = 64, -8 होगा। तो यहाँ पे g प्लस 2f बराबर क्या मिला आपके पास, -8। इस इक्वेशन को 6th नंबर इक्वेशन बना लेंगे। अब इक्वेशन देख के डर नहीं जाइएगा, बस थोड़ा सा प्रोसेस ही कर रहे हैं, बाकी सब आपको समझ में आ ही रहा होगा, आ रहा है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे g और f इसमें वेरिएबल है, इसमें भी g और f वेरिएबल है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सॉल्व हो जाएगा कि नहीं इजली? अब ये सॉल्व हो जाएगा इजली। चलिए जो 5th नंबर इक्वेशन आया है, 5th नंबर वो है, 5th नंबर इक्वेशन है g माइनस एफ इक्वल टू 1। जी माइनस एफ इक्वल टू 1 एक है, और दूसरा एक इक्वेशन है, ये 5th नंबर इक्वेशन है। और एक और इक्वेशन आया है जी प्लस टू एफ इक्वल टू माइनस एफ, जी प्लस टू एफ इक्वल टू माइनस एफ, ठीक है, ये 6th नंबर इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, इधर माइनस, जी जी कट जाएगा, तो -f और नीचे -2f, -f और -2f कितना होगा, -3f होगा कि नहीं? 1 और प्लस का 8 कितना होगा, 9। यहाँ से कटा दीजिए इसको, -3 से 9 कटेगा -3 बार में, तो f का वैल्यू कितना आ गया, -3। क्लियर है सबको? f का वैल्यू मिल गया। अब f का जो वैल्यू आया उसको इक्वेशन 5 या इक्वेशन 6 किसी में भी रख दीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ f, ध्यान से देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन 5, 5 नंबर इक्वेशन में f का वैल्यू रखिए। तो 5 नंबर इक्वेशन में f का वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, g माइनस f की जगह पे क्या रखना है, -3 इक्वल टू 1। तो g माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल टू 1। तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3। तो g का वैल्यू मेरा कितना आ गया बताइए, यहाँ से -2 आ गया। तो f और g मिल गया, बस एक और बचा है c। एक और क्या बच गया मेरे पास, c। तो ये जो इक्वेशन आपका सेकेंड था, थर्ड था, फोर्थ था, उसमें किसी भी इक्वेशन में जी और एफ का वैल्यू रख दीजिए। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ जी एंड एफ इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या था बताइए आप लोग, 10g प्लस कितना, 14f प्लस सी, 14f प्लस सी बराबर कितना है, -74, है ना, यही ना इक्वेशन था। अब इसमें देखिए 10 इंटू जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू -2, तो जी की जगह पे -2 प्लस 14 इंटू एफ का वैल्यू कितना है, -3 प्लस का यहाँ पे सी बराबर -74।
ये हो जाएगा 10 दूना 20 यानी -20, यहाँ पे 14 तो यहाँ 42 यानी -42, प्लस का c बराबर -74, -20 और -42 -62, प्लस का c बराबर -74। तो c बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा -74, और माइनस का 62 उधर जाएगा, प्लस का 62। बताइए -74 प्लस 62 कितना होगा? -74 प्लस का 62 कितना हो जाएगा? -12 कुछ। तो सी का वैल्यू यहाँ पे मिल गया। तो हमारा देखिए तीनों वैल्यू निकल चुका है, तीनों वैल्यू निकल गया कि नहीं? अब इसको क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट था ना, देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, इसमें जी, एफ और सी का वैल्यू फाइंड कर डाल देंगे, हमारा जनरल इक्वेशन अब सर्कल आ जाएगा। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे नेक्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, जस्ट वेट। चलिए इसको नोट करिए, आप लोग जल्दी से नोट करिए तो। ओके, यही वाला, जल्दी से नोट करिए। अच्छा, आप अभी आए हैं? कहाँ थे कोचिंग? हम उसी टाइम मैसेज किए हुए थे। अच्छा, इसका वीडियो में यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है? अभी फिलहाल जो बता रहे हैं उसको देखते जाइए। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, आप कर लिया आप लोग? चलिए, तो मेरे पास एफ जी और सी का वैल्यू मिल गया है। अब एफ जी और सी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे, हमको क्या क्या मिल गया है बताइए। जी का वैल्यू कितना है? -2, एफ का वैल्यू -3, और सी का वैल्यू -12। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी, एफ एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन जो था ना आपका, वो था कि x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का c बराबर 0। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे x² प्लस y² प्लस 2 इंटू जी का वैल्यू x प्लस 2 इंटू एफ का वैल्यू y, प्लस का यहाँ पे c का वैल्यू रखेंगे इक्वल टू 0। बताइए g का वैल्यू कितना होगा? g की जगह पे क्या रखेंगे? इस g, -2। f की जगह पे क्या आएगा? और इस c की जगह पे क्या आएगा? गुड। तो ये हो जाएगा x² प्लस y² माइनस का ये 2 दूना 4 x -6y -12 इक्वल टू 0। तो ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। यही हमको फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। तो ये जो क्वेश्चन पूछेगा ना, ये 2 बार से क्वेश्चन पूछ रहा है 6 नंबर में, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछेगा, 4 नंबर में नहीं पूछेगा, 6 नंबर में ही पूछेगा। तो इसको जल्दी से लिख लीजिए। क्वेश्चन में समझ में आया क्या क्या प्रोसेस करना था? उससे दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन लंबा हो या कुछ भी हो, उससे क्या लेना देना है। क्वेश्चन अगर आप स्टेप वाइज सीख गए बनाना, तो फिर उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा, चाहे 4 पेज का हो 5 पेज का, उससे क्या लेना देना है। आ गया है सबको समझ में? जिसको जिसको समझ में आ गया वो हैंड रेज कीजिए तो।
दो तीन चार, ठीक है। चार लोग, बाकी लोगों को नहीं समझ में आया क्या? एक दो तीन चार पाँच छ। कल्याणी, आपको नहीं समझ में आया? अच्छा ठीक है। सिमरन, सिमरन। अच्छा, सुप्रिया। महिमा। ओके। देखिए, ये जो जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे को बिना प्रैक्टिस किए हुए आप नहीं सीख पाएंगे अच्छे से, समझ गए? क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन प्रैक्टिस करना हो। हाँ, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आ जाएगा समझ में, ठीक है? यहाँ तक सबका हो गया अच्छे से। अब लास्ट एक और क्वेश्चन इसमें, देखिए इसमें तीन क्वेश्चन और है, ठीक है? तो ये तीनों क्वेश्चन आपको, हाँ है क्वेश्चन, हम शाम को आपको भेजते हैं, ठीक है ना? तीन चार क्वेश्चन का एक, पांच क्वेश्चन का एक सेट भेजेंगे बना के, हमको सेंड कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है? मतलब जितने भी पढ़ाए हुए हैं ना उसी से रिलेटेड रहेगा सब चीज। अब चलिए, एक और लास्ट क्वेश्चन बच गया है, ठीक है? एक लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में आपका तीन और क्वेश्चन इसी टाइप का है, सेम पैटर्न पे। 3 पॉइंट दे रखे हैं, फिर इसी टाइप से आपको करना है, तो हम दे देंगे होमवर्क में। अब अगला एक 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न से बनेगा। बस इसमें इक्वेशन कैसे बनाना है उसको सीख लीजिए। तो क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, passing through the points 1 comma minus 2 and 4 comma minus 3, 4 comma minus 3, and whose center lies on the line, center lies on the line 3x plus 4y बराबर 7, ठीक है? इस लाइन पे उसका सेंटर लाइन कर रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन नोट करिए जल्दी से। क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन नोट करिए सब कोई। ओके। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट है? 1 कॉमा माइनस 2 और 4 कॉमा माइनस 3। तो ये दोनों सेंटर नहीं है, यानी सर्कल के किसी ना किसी पॉइंट पे ही होंगे। ए पॉइंट आपका मान लीजिए 1 कॉमा माइनस 2 है, और बी पॉइंट मान लेते हैं 4 कॉमा माइनस 3 है। क्लियर है? इसको हम ए मान लिए और इसको हम बी मान लिए। बोला है यहाँ पे, एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। तो इसका जो सेंटर है ना, एक लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है। लाइन आपका क्या है? लाइन का इक्वेशन बताइए। 3x प्लस 4y बराबर 7, इस पे आपका ये लाइन, एक सर्कल का सेंटर लाई कर रहा है। ये समझ में आया जो अभी हम बताया, ये वाला पॉइंट? ठीक है, तो इसका सेंटर हम मान लेते हैं क्या है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ है, ठीक है? सेंटर को एच कॉमा के भी लिखते हैं, या माइनस जी कॉमा माइनस एफ भी लिखते हैं, ठीक है? तो जब सेंटर के बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं हो और दो तीन पॉइंट दे रखा हो, तो उस टाइम सेंटर आप माइनस जी और माइनस एफ मान के ही चलिए, ठीक है? चलिए, अब बताइए, कोई इक्वेशन है, बताइए। अगर मान लेते हैं कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 है, ठीक है? अगर ये इक्वेशन है तो सर इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा, मान लेते हैं 3,1 है, या 2,1 है, कुछ भी पॉइंट है, तो इसमें एक्स वाई की जगह पे रखने पे ये इक्वेशन क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर उस लाइन पे कोई भी पॉइंट है,
तो उसको x और y की जगह पे रखने पे वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसमें पहला पॉइंट जो है, फ्रॉम पॉइंट ए लिख लेते हैं। फ्रॉम, पहला पॉइंट आपका ए है, ए पॉइंट आपका कितना हो गया 1 कोमा माइनस 2। दूसरा पॉइंट आपका बी है, बी पॉइंट कितना हो गया 4 कोमा माइनस 3, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, ओरिजिन है माइनस जी कोमा माइनस एफ। और ये किस पे लाई कर रहा है, लाइन पे लाई कर रहा है। तो लाइन का इक्वेशन आपका क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 7, इस लाइन पे लाई कर रहा है। क्लियर है। तो पहले हम फ्रॉम पॉइंट ए से ही ले लेते हैं, फ्रॉम पॉइंट ओ से, फ्रॉम पॉइंट ओ, ओ का कोऑर्डिनेट माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो देखिए पॉइंट ओ के लिए जो इक्वेशन है ना, वो इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 है। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 है। अब g को रखिए x की जगह पे और f को रखिए y की जगह पे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू जी की जगह पे रखें, x की जगह पे रखेंगे माइनस जी, प्लस वाई इंटू वाई, प्लस 4 इंटू वाई की जगह पे रखेंगे माइनस एफ इक्वल टू 7। तो यहाँ से मिलेगा माइनस 3g माइनस का 4f इक्वल टू 7। ये इक्वेशन बन गया। ये सबको समझ में आया इक्वेशन कैसे बनाए हम। जिस लाइन पे लाई कर रहा है उस लाइन से हमने इक्वेशन बना दिया। ये क्लियर है सबको। ओ पॉइंट मेरा लाइन पे लाई कर रहा है, तो जिस लाइन पे लाई कर रहा है उसी में एक्स और वाई की जगह पे माइनस जी और माइनस एफ रख देंगे। अब मेरे पास ए और बी बच गया। तो ए और बी को जनरल इक्वेशन अब सर्कल में हम पुट करेंगे। तो फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए कितना है, पॉइंट ए मेरे पास कितना है 1 कॉमा माइनस टू, 1 कॉमा माइनस टू। और जो हमारा जनरल इक्वेशन अब सर्कल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, यही ना जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। इसमें x और y की जगह पे वैल्यू रखिए। x की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर, y की जगह पे माइनस 2 यानी माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2gx, तो 2 इंटू जी इंटू एक्स, एक्स की जगह पे 1, प्लस यहाँ पे 2fy, तो प्लस का 2f, y की जगह पे क्या रखेंगे माइनस 2, प्लस का c इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 2z प्लस, अच्छा इधर माइनस 2 टू जा 4 माइनस 4f प्लस का यहाँ पे c बराबर, बताइए 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 होगा, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, उधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। ये सबको समझ में आ गया अच्छे से, ये इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन समझ में आया। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। फिर हम लेंगे फ्रॉम पॉइंट सी बी, फ्रॉम पॉइंट किससे, फ्रॉम पॉइंट बी। बी पॉइंट आपके पास क्या है 4 कॉमा माइनस 3, बी पॉइंट आपके पास 4 कॉमा माइनस 3 है, 4 कॉमा माइनस 3। तो x की जगह पे आप 4 रखिए और y की जगह पे माइनस 3, बताइए क्या होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे बताइए आप लोग। 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2g इंटू 4 प्लस का 2f इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस का c बराबर 0, ठीक है गुड। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 4 दूना 8g माइनस 6f प्लस c इक्वल टू 0। तो 8g माइनस 6f प्लस c बराबर क्या होगा यहाँ पे 16 और 9 कितना होगा 25, 25 उधर जाएगा तो माइनस का 25। इसको इक्वेशन थर्ड बना लीजिए। आया सबको समझ में ये। अब देखिए 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन आपको मिल गए ना, 3 इक्वेशन मिल गया, एक दो और ये 3, 3 इक्वेशन मिल गया, 3 वेरिएबल मिल गए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जी एफ और सी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। इसको नोट कर लीजिए, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। तो
जल्दी से नोट करिए इसको। नोट कर रही है सब कोई? चलिए, अब हम तीनों इक्वेशन को लेके जी और एफ सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। बताइए इक्वेशन सेकंड क्या था? इक्वेशन सेकंड बताइए आप लोग। टू, ये फर्स्ट इक्वेशन नहीं, फर्स्ट इक्वेशन पूछे। फर्स्ट इक्वेशन -3, हाँ, -3g -4f इक्वल, माइनस -3g माइनस इक्वल टू क्या है, 7 है ना। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन बताइए। 2g -4f प्लस इक्वल टू -5, ये सेकेंड इक्वेशन था। थर्ड इक्वेशन बताइए। 8g -6f, हाँ, -25, ये थर्ड है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये जो है, ये वाला जो दोनों है, इसमें केवल जी और एफ है। इसमें क्या है, जी और एफ है। तो इसमें दो ही वेरिएबल है। तो एक और इक्वेशन अगर हम दो वेरिएबल वाले बना दें तो दोनों इक्वेशन का कंपेयर करके जी और एफ निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे अभी यूज करेंगे सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को। तो जब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे तो सी सी कट जाएगा, और फिर एक इक्वेशन इक्वेशन मिलेगा हमको जी और एफ में। उस जी और एफ का यूज करके हम फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। इस सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को हम ले रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड क्या है, 2g -4f प्लस का c इक्वल टू -5, और थर्ड इक्वेशन है 8g -6f प्लस का c इक्वल टू -25। ठीक है, माइनस प्लस का साइन चेंज करेंगे माइनस, माइनस का साइन चेंज करेंगे प्लस, इस माइनस का साइन चेंज होगा प्लस, ये कट जाएगा, और यहाँ पे फिर माइनस। बताइए, दो में से 8 जाएगा, कितना होगा? -6g होगा। अच्छा, यहाँ पे बताइए, प्लस का 6 में -4 करेंगे, प्लस का 2f यहाँ पे बचेगा। प्लस का 25 में से -5 करेंगे, 20 होगा। होगा। इसमें से दो का कॉमन बना लेते हैं। देखिए दोनों तरफ दो का कॉमन हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा -3g प्लस का f इक्वल टू 20। दो से कटाएंगे, 10 दूना 20, यानी -3g प्लस f इक्वल टू 10। इस इक्वेशन को फोर्थ बना लेते हैं। ये सबको समझ में आ गया? ये इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन सबको समझ में आ गया ना? जिसको नहीं समझ में आया पूछ लीजिएगा, फिर से बता देंगे। आ गया समझ में? ठीक है। अब देखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो फोर्थ इक्वेशन है, इसमें भी जी और एफ ही वेरिएबल है, और इसमें भी केवल जी और एफ ही वेरिएबल है। बस दोनों का यूज कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट इक्वेशन आपका जो है वो है आपका क्या, -3g -4f इक्वल टू 7। और फोर्थ इक्वेशन क्या है, -3g प्लस का f इक्वल टू 10। साइन चेंज करिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ये 3g कट जाएगा। -f और -4f -5f, 7 में से 10 जाएगा, माइनस का 3, माइनस का माइनस कट जाएगा, f का वैल्यू 3/5 होगा।
जो एफ का वैल्यू आया है उसको इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन फिफ्थ कहीं फोर्थ कहीं भी रख दीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओके एफ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो -3z -4 इंटू एफ है, एफ की जगह पे क्या रखेंगे 3/5 इक्वल टू 7, ठीक है। तो -3z इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस, देखिए माइनस है तो उधर जाके प्लस, 4×3 = 12/5 होगा, ये नहीं होगा। 4 में गुणा करेंगे 3 से, 4×3 = 12/5, -12/5 है, उधर उधर जाएगा तो प्लस का 12/5 नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 का एलसीएम बना लीजिए, 5×7 = 35 ऊपर हो गया, प्लस का ऊपर ये 12, 12 और 35 ये कितना हो जाएगा आपका, 2 और 5 7 और 1 4, 47/5। अच्छा इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ रहा है स्पेस। यहाँ तक सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए, तो यहाँ तक नोट कर लिया सब कोई। चलिए एफ का वैल्यू हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है -3z -4f, इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो एफ का वैल्यू आपका कितना आया है, 3/2 है ना, कि 3/2 आया है, 3/5 आया है, 3/5। तो -3z -4 इंटू 3/5 इक्वल टू 7। तो -3z ये हो जाएगा -4×3 = 12/5 बराबर 7। तो -3z बराबर 7, माइनस का 12/5 उधर जाएगा तो प्लस का 12/5, -3z बराबर, यहाँ पे 5 का एलसीएम ले लीजिए, 5×7 = 35 ऊपर हो जाएगा, 35 + 12, -3z बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर 35 और 12 जोड़ेंगे कितना 47/5। तो जी बराबर हो जाएगा 47/5, और -3 नीचे आ जाएगा गुणे -3। तो जी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा कितना, 47/-15, 47/-15। तो जी का वैल्यू 47/-15 हो गया। ये समझ में आया सबको। ठीक है, अब जी का वैल्यू हमको मिल गया, और क्या चाहिए हमको, जी और एफ मिल ही गया, सी चाहिए ना, केवल क्या चाहिए हमको, सी। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ जी एंड एफ इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिए। सेकंड इक्वेशन बताइए क्या है, 2g - 4f प्लस सी, 2g - 4f प्लस सी इक्वल टू -5, यही ना इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन तो यही है ना, 2g - 4f इक्वल टू -5, 2g - 4f प्लस सी इक्वल टू -5। तो 2 इंटू जी का वैल्यू कितना है, 47/-15, माइनस का 4 इंटू एफ का वैल्यू 3/5, प्लस का सी बराबर इधर -5, ठीक है। 47 में 2 से गुणा करेंगे, 94, 7×2 = 14, 1 4×8 = 9 बटे 15, ये हो जाएगा 4×3 = 12/5, प्लस का सी बराबर -5। तो सी बराबर यहाँ से हो जाएगा -5, माइनस का 94/15 उधर जाएगा तो प्लस का 94/15 होगा, माइनस का 12/5 उधर जाएगा तो प्लस का 12/5 होगा। इसको सॉल्व करके बताइए सी का वैल्यू कितना आ रहा है। सी का वैल्यू बताइए कितना आ रहा है, सबको जल्दी बताइए, थोड़ा जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको।
सॉल्व करके सी का वैल्यू बताइए कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? सबको एक आंसर सेम है, ऐसे चेक कर लीजिए सबको अपना। हाँ, अच्छा एक बार और सबको चेक कर लीजिए। -1। क्या हो रहा है, सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। सी का वैल्यू आपका देखिए तो 55 बाई कितना आ रहा है, सी का वैल्यू 11/3 आ रहा है क्या सी का वैल्यू? 11/3 आ रहा है किसी का? 11/3। 11/3। तो सी का वैल्यू कितना हो गया? 11/3। समझ गए? अब यहाँ पे क्या करेंगे, जी एफ और सी का वैल्यू जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी एफ एंड सी इन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बताइए जी और एफ के फॉर्मेट में, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। बताइए जी का वैल्यू, जी का वैल्यू कितना है? जी का वैल्यू है कितना? -47/15। एफ का वैल्यू कितना है? 11। एफ का वैल्यू 3/5 और सी का वैल्यू 11/3। सबको पुट कर लीजिए यहाँ पे, बाकी सब तो सेम ही है। x² + y² + 2 इंटू जी का वैल्यू -47 बाई में कितना 15 प्लस इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एफ का वैल्यू आपका हो गया 3/5 इंटू में यहाँ पे y प्लस का यहाँ पे सी का वैल्यू 11/3। 0। x² + y² ये हो जाएगा -94/15। 2 से गुणा कर देंगे तो -94/15 x इधर हो जाएगा +6/5 y +11/3 बराबर 0। आप चाहें तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं या एलसीएम लेके आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम लेके आगे सॉल्व भी कर सकते हैं या यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। समझ गए? तो इस तरह से आपका सर्कल जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अगर आप इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आपका आएगा वो देख लीजिए 15x² आएगा। इधर देख लीजिए, बता देते हैं। 15 एलसीएम पे जब आप ले लेंगे ना तो ये हो जाएगा 15x² + 15y² -94x, यहाँ पे बचेगा 3 6 18 y प्लस का यहाँ पे 55 बराबर 0। अगर आप एलसीएम 15 लेके सॉल्व करेंगे तो 15 एलसीएम उधर जाके 0 हो जाएगा और ये वाला आंसर आ जाएगा। तो दोनों में से कोई भी आप आंसर चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो सर्कल का चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। सर्कल चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब ये जो चैप्टर है, इस ये जो क्लास आज का है ये हम यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। ठीक है।